परम श्रद्धेय हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने इस 25 जून को काला दिवस घोषित कराने का काम किया, संविधान की हत्या का दिवस घोषित कराने का काम जो है किया, क्योंकि संविधान की जो रक्षा करने वाले लोग हैं उनके सम्मान में संविधान की हत्या दिवस के रूप में हम 25 जून को याद करते हैं। और प्रेस की बिजलियां काट दी गई। कोई अगर सवाल पूछता तो उसको बगावत माना गया। इस तरीके के हालात कांग्रेस के समय में हुए। हमारे लोगों पे, देश के लोगों पे कांग्रेस की सरकार में करने का काम किया। जो छात्र जिस तरीके से आवाज़ उठाने का काम करते थे, उनको उल्टा लटका करके गर्म मोम तक उन पर डाला गया। दिल्ली के अंदर झुग्गी झोपड़ियों की आवाज़ को उठाने का काम जिस तरीके से किया, उनको गोलियों से मार दिया गया, गोलियां चलाई गई। यानी कि एक दम से जंगल राज कह दें या उसको देश को इमरजेंसी लगा करके एक तरह से गुलाम बनाने का काम जो है उस समय में हुआ। आज जो पूर्व के अंदर 1975 के अंदर जो इमरजेंसी लगाई गई थी, उसको 51 वर्ष हो गए हैं। 51 वर्ष पहले कांग्रेस की सरकार में जिस तरीके से इमरजेंसी लगा करके संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, अपना राज बचाने के लिए उस समय की प्रधानमंत्री कांग्रेस की इंदिरा गांधी जी ने, जो 1971 के अंदर चुनाव हुआ था, उस चुनाव का धांधली का फैसला 2 जून 1975 को आया और इंदिरा गांधी जी को 6 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। और सत्ता पे, सरकार पे इस बात का संकट आ गया कि सरकार जाएगी। पूरे देश भर के अंदर छात्र आंदोलन हुए एबीवीपी के, और उस सत्ता को बचाने के लिए 25 जून की रात को बिना कोई कैबिनेट की मीटिंग बुलाए असंवैधानिक तौर से देश को इमरजेंसी में धकेलने का काम किया। रातों रात सॉलिसिटर जनरल से ड्राफ्ट तैयार करवा करके इमरजेंसी घोषित कर दी गई। परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी समेत अनेक जो विपक्ष के नेता थे, उनको जेलों के अंदर डाल दिया गया और हर किसी पे पाबंदी लगा दी गई। मीडिया पर भी पाबंदी लगा दी गई कि आप बगैर सरकार की अनुमति के कुछ नहीं लिख सकते। प्रेस की बिजलियां काट दी गई। कोई अगर सवाल पूछता तो उसको बगावत माना गया। इस तरीके के हालात कांग्रेस के समय में हुए। ये बात इसलिए याद करवाना ज़रूरी है कि इतिहास की पुनरावृत्ति ना हो। और जिस तरीके से कांग्रेस के लोग आज भ्रामक प्रचार फैलाने का काम करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संविधान खतरे में, इस तरीके की बात कांग्रेस के लोग करते हैं, जिन्होंने अपने समय में संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया, जुल्म और ज्यादतियां करने का काम किया। इतनी ज्यादतियां तो शायद अंग्रेज़ों के समय में भी नहीं हुई जब देश गुलाम था। उससे भी ज़्यादा ज्यादतियां हमारे लोगों पे, देश के लोगों पे कांग्रेस की सरकार में करने का काम किया। जो छात्र जिस तरीके से आवाज़ उठाने का काम करते थे, उनको उल्टा लटका करके गर्म मोम तक उन पर डाला गया, किसी को मिर्ची सुंघाई गई। इस तरीके के हालात पूरे देश के अंदर उस समय की कांग्रेस की सरकार के अंदर हुए। और एक तरीके से
बोलने की आज़ादी ही नहीं थी, कोई भी आवाज़ नहीं उठा सकता था। दिल्ली के अंदर झुग्गी झोपड़ियों के आवाज़ को उठाने का काम जिस तरीके से किया, उनको गोलियों से मार दिया गया, गोलियां चलाई गई। यानी कि एक दम से जंगल राज कह दें या उसको देश को इमरजेंसी लगा करके एक तरह से गुलाम बनाने का काम जो है उस समय में हुआ। परम श्रद्धेय हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने इस 25 जून को काला दिवस घोषित कराने का काम किया, संविधान की हत्या का दिवस घोषित कराने का काम जो है किया, क्योंकि संविधान की जो रक्षा करने वाले लोग हैं उनके सम्मान में संविधान की हत्या दिवस के रूप में हम 25 जून को याद करते हैं। और जिस तरीके से ये लोग, जब आपने देखा होगा कि लोकसभा के चुनाव में संविधान की पत्रिका हाथ में लेकर के उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो संविधान बदलने का काम कर देगी। इन लोगों को अपने इतिहास पर नज़र डालनी चाहिए इस तरीके की टिप्पणी करने से पहले कि किस तरीके से आपके राज्य के अंदर आपके समय में संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया गया था, किस तरीके से जुल्म और ज़्यादतियाँ करने का काम जो है वो किया गया था। और अनेक संशोधन संविधान के अंदर उस समय में किए गए अपने लोगों को लाभ देने के लिए, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग की जो अध्यक्ष थे, चाहे मेंबर्स थे, उनका आयु जो है 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दी गई, ताकि अपने लोगों को इस तरीके से लाभ दिया जा सके। तो ये जुल्म और ज़्यादतियाँ जो है उस समय में हुई, और इस 25 जून को हम संविधान की हत्या दिवस के रूप में जो है वो याद करने का काम जो है हम करते हैं।